बता दो अच्छा काम यानी क्या होता है? धम्म ध्वज निकालना है काम होता है क्या? लोगों को प्रेरित कर रहे हैं बाबा साहब के धम्म के प्रति। यानी अभी तक प्रेरित नहीं थे क्या? जब तक ऐसा उनको लगता है बनते जी को। यानी जिस दिन से वो आए महाराष्ट्र में तब से ही धम्म यानी महाराष्ट्र में चल रहा है क्या? अभी तक नहीं चल रहा था क्या? उससे पहले आकाश लामा भी था, आप आकाश लामा का भी विरोध कर रही हैं। हाँ, दोनों का भी कर रहे। हाँ, वो एक मशाल यात्रा निकालता है तो एक धम्म यात्रा निकालता है। आ रहे हैं ना कुछ दल्ले, ये संगठित होके इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने प्रयास किया, वो दोनों एक मंच पर तो आ गए, अब तो मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं, हमारा कहना वो एक मंच पे आए तो उसका क्या योगदान है हमारा दीक्षा भूमि के अंदर? एक योगदान बता दे। ये बड़ा सवाल आपने पूछ लिया। हाँ, उसका योगदान बता दे। एक भी तो योगदान होगा ना हमारा दीक्षा भूमि के। वो इतना रैली निकाल रहे, कभी तभी बोले क्या हमारे दीक्षा भूमि के ऐसा ऐसा हो रहा है? एक भी रैली में कोई नहीं बोला क्या? ना। अभी कल और परसों दीक्षा भूमि की जो समिति है उसकी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में कुछ उपद्रवियों ने आकर मीटिंग का माहौल खराब कर दिया, ऐसा दीक्षा भूमि समिति का कहना है। मेरे साथ ये तमाम वो महिलाएं हैं, इनके साथ में कुछ पुरुष भी हैं। यही वो असली उपद्रवी हैं जिन्होंने उस मीटिंग का माहौल ख़राब कर दिया। क्यों आप उस मीटिंग के अंदर, क्या मामला था? क्यों आपने कुछ लोगों का विरोध किया है कि उनको आपने इनवाइट क्यों किया है? सबको क्रांतिकारी जय भीम। मैं मायाऊ के दीक्षा भूमि दक्षता समिति की अध्यक्ष हूँ। हमने अगले साल से जहाँ यह पूरा गड्ढे खोदे थे तब से हमने दीक्षा भूमि दक्षता समिति हमने निर्माण की थी, क्योंकि इनके भरोसे छोड़ दिए तो पूरा वाट लगा दिए थे हमारे दीक्षा। इनके बोले तो किनके? स्मारक समिति, मतलब फुलझड़ी की टीम। हाँ, फुलझड़े हो गया, राजेंद्र गवई हो गया, ये सब इनकी मिलीजुली जो सरकार है जी। आज ये 10-12 लोग जो है ना, ये अपने को क्या समझते हैं कि हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर के लोग हैं। इतने बड़े स्तूप, इतनी बड़ी समिति है तो प्रधानमंत्री बराबर तो होगा ना। नहीं, उससे भी बढ़कर है ये, क्योंकि काम करते तो लोगों की मनमानी, यानी लोग जो बोलते हैं, क्योंकि समाज की वजह से वो है। नहीं, काम करते तो राष्ट्रपति से ऊपर होते। हाँ, हम उसका सर पे बिठा के चलते हैं। काम नहीं किया तो फिर जूते काम नहीं किया, लेकिन वो लेने लोगों के मैंने समन करके लोगों को समझा के लोगों को बता के करो ना काम। उसको केयर टेकर क्यों रखे? वो मालक नहीं है। जी। वो इस वस्तु की, ये जो हमारी ये दर्ज की हमारी वस्तु है, इसके वो केयर टेकर है। वो भूल गए हैं कि हम केयर टेकर है, नौकर है। हाँ, वो उसके नौकर है, ये भूल गए। वो मालिक समझ के बैठ गए हैं, इसीलिए हमारा उसको विरोध है। उससे भी हमारा कुछ नहीं कि चलो अच्छा कर रहे तो करो, लेकिन जब 15 दिन से उनको बोल रहे हैं कि वीणाचार्य यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि वो ना बनते हैं, वो सिर्फ चंदे का धंधा करने वाला। एक इतना अच्छा तो वो काम करे, 40 दिन की उन्होंने धम्म ध्वज यात्रा निकाली है, इतना अच्छा उन्होंने काम किया। आप कह रहे कि वो तो आप बता दो अच्छा काम यानी क्या होता है? धम्म ध्वज निकालना है काम होता है क्या? लोगों को प्रेरित कर रहे हैं बाबा साहब के धम्म के प्रति। यानी अभी तक प्रेरित नहीं थे क्या? जब तक ऐसा उनको लगता है बनते जी को। यानी जिस दिन से वो आए महाराष्ट्र में तब से ही धम्म यानी महाराष्ट्र में चल रहा है क्या? अभी तक नहीं चल रहा था क्या? उससे पहले आकाश लामा भी था, आप आकाश लामा का भी विरोध कर रही हैं। हाँ, दोनों का भी कर रहे। हाँ, वो एक मशाल यात्रा निकालता है तो एक धम्म यात्रा निकालता है। यही हम गए, दोनों को कहना है हमको। उससे फर्क क्या है मैडम, मुझे ये बताइए, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? कम से कम लोग घर से बाहर निकलकर धम्म के प्रति प्रेरित तो हो रहे हैं। नहीं, वो धम्म के प्रति प्रेरित नहीं हो रहे, वो गुलामी की ओर जा रहे। कैसे समझाइए? हाँ, जैसा बाबा साहब ने बोला कि क्रांति करो और मेरे को सर पे उठा के मत चलो, विचार को मानो, विचार मेमोरी में रखो। और वैसा गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि पहले स्वयं शिक्षित ज्ञान समझो। मैं बोल रहा इसीलिए मत करो, जानो फिर मानो, जानो फिर मानो। ये यानी और जिस वस्तु से हमारे को बाहर निकाला बाबा साहब ने, ये वही घुसाड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए वो करे, इसको हमारा कोई मतलब आपका कहना है कि धम्म के अंदर घालमेल कर रहे हैं लोग। हाँ, कैसे? क्योंकि उसका विचारधारा बताओ ना, उसकी पूजा पाठ कर मत बताओ। पूजा करना ना बुद्ध ने बोला, ना ही अम्बेडकर जी ने बोला।
कि एक मेंढी निकली कि मेंढी के समान सब निकलो, ये नहीं बोला। ये मेंढे मत बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित तो बने और संघर्ष भी कर रहे हैं और वो संगठित हो रहे हैं। लेकिन संगठित होके ये जो आ रहे हैं ना कुछ दल्ले, ये संगठित होके इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने प्रयास किया, वो दोनों एक मंच पर तो आ गए, अब तो मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारा कहना वो एक मंच पे आए तो उसका क्या योगदान है हमारा दीक्षा भूमि के अंदर, एक योगदान बता दे। ये बड़ा सवाल आपने पूछ लिया। हाँ, उसका योगदान बता दे, एक भी तो योगदान होगा ना हमारा दीक्षा भूमि के। वो इतना रैली निकाल रहे, कभी तभी बोले क्या हमारे दीक्षा भूमि के ऐसा ऐसा हो रहा है। एक भी रैली में कोई नहीं बोला क्या ना, 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 ना लामा बोले ना विनाचार्य उसने कुछ तो बोले होंगे, तो हमको एक बार बता दो। जो ये घास काटती है ना, ये बेचारी आई है अपना श्रम दान करने के लिए, उसको रखो ना, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ये चंदे का धंधा करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम 15 दिन से राजेंद्र गवई को हमने लेटर दिया, 2-4 दिन हो गए उसको, सब दे रहे, लेकिन ये ना वो फाड़ के फेंकते हैं कि क्या पता, उसके अमल ही नहीं करते, ये मनमानी कर रहे। और भंते जी से बोले तो भंते जी बोले कि भैया मेरे इसमें तो वो है ही नहीं, जो मैंने पत्रिका बनाई, तो वह उसमें तो हमको बता दो। अरे आप सबको बुलाओ ना, हमारा कोई नहीं, आप हमारे धर्मगुरु, हमारे धर्मगुरु को बुलाओ। वो जो विनाचार्य है वो हमारा धर्मगुरु नहीं है, वो भंते जी नहीं है, और सबका विरोध होके उसको मत बुलाओ। इतने अच्छे कार्यक्रम हो रहा है, उसमें खड़ंगा यानी कुछ डालने का काम मत करो, बोलना बस यही कहना है। अभी तो जो 2 महीने से आप लोग इधर आंदोलन कर रहे थे दीक्षा भूमि के विकास के लिए, या इसको पानी भर गया है, व्यवस्था खिन्न भिन्न हुई थी, आज देखने पे लग रहा है कि कुछ माहौल अच्छा है। हाँ, कल से 2 दिन से 2 दिन संडे का दिन फिर भी विपिन इटिनकर जो अपना कार्य का ये कलेक्टर है अपना नागपुर का, वो खुद आए थे 2 बार, उसने देख कर आया, सब आए और वो कर रहे हैं। नहीं किया तो हमने विरोध किया, अभी कर रहे हैं तो हम उसका गुण गाएंगे, क्योंकि जो अच्छे काम की पैरवी होनी चाहिए, अच्छे काम की पैरवी करनी ही चाहिए। और जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच ही करेंगे। और हमारा वही कहना है, उनका भी धन्यवाद। कल वो बावनकुड़े भी आए थे वो देखने के लिए, उसका भी धन्यवाद, क्योंकि उस दिन वो जो आए थे वहाँ पे हम नियोजन भवन है यहाँ पे, हम गए थे, वहाँ पे सब थे, वहाँ पे हमने खुद उसको बोले, यहाँ जो अपने पालक मंत्री उनको हमने बोले कि यहाँ गंदा माटी यानी नाले का मलमा ला के यहाँ छोड़ा था, आप खुद कहीं लेके जा सकते हो क्या, आप पालक मंत्री हो, आपको ये समझ में यानी समझता नहीं क्या। तो वो खुद आए थे, उसने बोला कि हम सब कुछ कर रहे हैं, और कल खुद आए थे वो बोलने के लिए। मतलब आज जो इसका दीक्षा भूमि का जो हमें जीर्णोद्धार देख रहे हैं, या यहाँ पर जो काम हुआ है उससे संतुष्ट है कुछ? हाँ, वो 90% संतुष्ट है। बचा कुछ अभी हो जाएगा? हाँ, अभी शाम तक जो बचा वो भी हो जाएगा। हमको वही तो करना है कि बाहर के लोग आएंगे तो नागपुर की वाहवाही होना चाहिए। ऐसा वो पालक मंत्री रहे या कलेक्टर रहे, हम साधारण लोग रहे, हमारी जिम्मेदारी है नागपुर वालों की कि लोगों को तकलीफ ना हो, यही जिम्मेदारी हमारी है, और वही जिम्मेदारी हमने पार पाड़ी है। सबको जय भीम। तो कुल मिलाकर आकाश लामा नागपुर से शुरू करते हैं, भंते विनाचार्य नागपुर से शुरू करते हैं, और भी बहुत सारे भंते ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि महाबोधि महाविहार के मुद्दे को नागपुर से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब नागपुर की हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उन्होंने जांचना और परखना शुरू कर दिया है। जो सही बात करेगा उसके साथ वो खड़ी होंगी। हालांकि विनाचार्य और आकाश लामा दोनों का विरोध नागपुर से शुरू हो गया है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं हूँ अपने सहयोगी मीनल के साथ आज नागपुर की दीक्षा भूमि से। और जाते जाते एक अपील, आपके बिना सहयोग के हम दिल्ली से नागपुर तक और नागपुर से दिल्ली तक का सफ़र यूं ही तय नहीं कर पाते हैं। अपने चैनल को नीचे दिए हुए नंबर पर दमदान ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।